मौजूद हैं। आपको बताएंगे कि ये दूध वाले जानवर का जो काम बंद किया गया है, ये क्यों बंद किया गया है, इसके अंदर क्या मसाइल हैं, और ये भी कि अगर आप भी अपने फार्म पे जानवर परचेज करना चाहते हैं तो दूध वाले जानवर परचेज करने की बजाय अगर आप प्रेग्नेंट जानवर परचेज करें तो उसमें आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये चल रही है दूसरे 10-12 किलो है, वो कहेंगे नहीं यार 10 किलो बोतल इसी की करनी है, तो आप सच बोल के दोनों तरफ फंस जाते हैं। अब इसका एक ही तरीका है, और या तो झूठ बोलो कि यार ये जो जिसको मिसाल के तौर पर जिसका 25 लीटर दूध है, 50 दिन आपने दूध पी लिया, आप कहेंगे नसूर में 15-20 दिन हुए, आप झूठ बोले। या फिर जिसको बच्चा दिए 10 दिन हुए हैं, उसके नीचे 8-10-15 किलो दूध है, आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें मेरे प्यारे अल्लाह पाक के लिए हैं। सब भाई हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, आप दोस्तों के साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक साहब मेरे साथ ऑन दी अपोजिट साइड मौजूद है। मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा, मेरा फ्री है। और सवाल ये है कि बहुत सारे दोस्त राब्ता करते हैं एनिमल की परचेजिंग के लिए, तो हमने थोड़ा सा अपना निज़ाम तकरीबन कोई 7-8 महीने से चेंज किया है। हम तकरीबन दूध वाले जानवर का काम नहीं कर रहे। हमने अपना जो डायरेक्शन है काम की वो चेंज करके दूध वाले जानवर से हमने उसको प्रेग्नेंट जानवर पे कन्वर्ट कर दिया। अभी हम तकरीबन काफी अरसे से एनिमल्स जो प्रेग्नेंट हैं वो फार्मर को अवेलेबल करके देते हैं। 2 माह की, 3 माह की, 4 माह की, 6 माह की, 7 माह की, अमूमी तौर पे 2 से 7 माह में कभी कभार हमारे पास क्लोजअप के प्रेग्नेंट जानवर भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे पास मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि ये दूध वाले जानवर का जो काम बंद किया गया है, ये क्यों बंद किया गया है, इसके अंदर क्या मसाइल हैं, और ये भी कि अगर आप भी अपने फार्म पे जानवर परचेज करना चाहते हैं तो दूध वाले जानवर परचेज करने की बजाय अगर आप प्रेग्नेंट जानवर परचेज करें तो उसमें आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी डॉक्टर साहब, तकरीबन 1.5 साल में मेरा ख्याल है कि आपने लोगों को दूध वाले जानवर दिए हैं, और जो तरतीब थी आपकी कि फार्मर आपको एडवांस देते थे और आप मार्केट से जानवर ला के उस जानवर को दूध पे, जब वो दूध पूरा कर जाता था तो उसको बुलाते थे आपके फार्म पे। वो फार्मर आके 2 टाइम की, 3 टाइम की, 4 टाइम की मिल्किंग कंप्लीट करता था, और मिल्किंग कंप्लीट करने के बाद अपना जानवर ले जाता था। तो बड़े स्मूथली आपका बड़ा अच्छा निजाम चल रहा था। तो अचानक 1.5 साल के बाद आपने क्यों इसको मूव कर दिया प्रेग्नेंट जानवरों पे? अभी आप दूध वाले जानवर का काम क्यों नहीं कर रहे? जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, क्रॉस के अंदर है ना जी, मोर देन 50% जानवर ऐसे होते हैं, अगर उनका पोटेंशियल है ना जी 20 लीटर का, 22 लीटर का, 24 लीटर का जी, तो वो अपनी पीक अटेन करने में 1.5 माह 2 माह लगा देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। 1.25 महीना तो पक्का, 1.25 महीना पक्का। खास तौर पर अगर आपने उन्हें क्लोजअप पे तैयार हो किया तो नहीं किया, मतलब नहीं किया, तो अगर आपने किए हैं तो फिर 1.25 माह तक वो तैयार हो जाती है। फिर थोड़ा अर्ली वो पीक अटेन कर लेता है। अगर आपने ऐसे ही मार्केट से जानवर लिए हैं जिनकी अमूमी तौर पर तैयारी नहीं होती, हाँ जी, तो 40, 45, 50 ले जाते हैं। वो हमें कहते हैं कि जनाब ये जानवर जो है 15 दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है जी, रफली जी, हम इस उम्मीद पे खरीदारी कर लेते हैं कि यार ये 15 दिन 20 दिन ले लेगा, अभी तैयारी भी थोड़ी है, ले लेगा। लेकिन हम वहां से जानवर को लोड करते हैं, अपने पास लेकर आते हैं। कुछ सफर की थोड़ी सी स्ट्रेस होती है, और कुछ जनाब वो गलत बयानी होती है। ठीक है जी, जानवर आते ही आके 5-6 दिन के अंदर डिलीवर कर देता है, तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। और इसी तरह जो अक्सर ये भी तो है ना कि जो जानवर बिल्कुल बच्चा देने के नजदीक है, मंडी में ऐसे जानवर होते हुए थोड़े है ना, आपको मेकिंग वाला इसमें बहुत जानवर जमींदार से आते हैं ना जी, फार्मर अक्सर लोग वीडियो भेज देते हैं जी कि जनाब ये जानवर फॉर सेल है। ठीक है, तो इस तरह के जानवर सारे मैं बीच में शामिल कर लूँ, ठीक है, जिन्हें तैयारी का मुकम्मल क्लोजअप पे तैयारी का टाइम है नहीं मिलता। ठीक है।
और इस तरह के जानवर जो है पल्ले वल्ले पे भी लगे नहीं होते। ठीक है। जमींदार जनाब की 2 केजी गंदम डाली, कोई मकई डाली, इस तरह करके ना जी। ठीक है। तो ये जानवर जो है ये पीक अटेन करने में 1.5 2 माह लगा देते हैं। ठीक है। अब जब उनकी पीक के मुताबिक हमने उनसे दूध लिया, फार्मर लेने के लिए आया जिसने बुकिंग करवाई थी। ठीक है। फार्मर ने कहा जी मैंने आके 25 लीटर की चुवाई करवा। हाँ जी, मैंने 25 की या 22 की हमने मिल्किंग करवानी। आपको लग गई फॉर एग्जाम्पल उसको 50 दिन लग गया आपको। हाँ जी, 50 दिन लग गए। 50 दिन के बाद फार्मर ने जी अपना जानवर का दूध मेजर करने के लिए, तोलने के लिए आपके पास आ गया। ठीक है। अव्वल तो जब आपने पहले उसे ये बताना है कि जनाब इसे 1.5 माह पौने 2 माह हो चुके हैं, या उसने उसकी बच्ची और उसके बच्चे को देखना है। अब हम प्रॉपर उसे डॉक्टर साहब बच्चों को चलाते हैं काफ स्टार्टर पे और दूध पे बच्चा पल जाए, वो अच्छा खासा उसका बॉडी वेट होता है। तो पहले तो बच्चे की तरफ देखे उसे ये शक होता है कि यार ये 1.5 माह भी नहीं, इसे 2.5 3 माह हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है। और शक में पड़ जाता है कि जनाब ये जानवर जो है इससे ज्यादा देर होगा, पता है कम जा रहा है। अच्छा, अब या हम उसके बच्चे को बोले या उसके साथ झूठ बोले, ठीक है, तो वो ले भी जाएगा, मुतमईन भी हो जाएगा, ठीक हो गया ना। लेकिन डॉक्टर साहब इस तरह किया नहीं जा सकता, मतलब हम कर नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं कि अगर उसका 50 दिन पे आपने दूध 25 लीटर मेजर करवाना है, जो बंदा आपके पास आया उसको पता लगा कि यार ये 50 दिन इसको बच्चा दिए हो गए हैं, 50 दिन तक डॉक्टर साहब ने तो पी लिया। हाँ जी, ठीक है जी। अगर 10 महीने का हुआ है 300 पॉइंट इनका, तो 300 पॉइंट में से 50 दिन तो डॉक्टर साहब ने पी लिया। डॉक्टर साहब ने पी लिया, तो अब बाकी का जानवर मुझे मिल रहा है। हाँ जी। और अच्छा, अगर जी अच्छा, वेरी सॉरी डॉक्टर साहब जी, अगर यही जानवर अगर उसे 10 दिन हुए बच्चा दिए हुए, उसके नीचे दूध है 10 लीटर, जी, फार्मर आए, हम बोले कि यार ये जानवर 20 से 25 कर जाएगा, लेकिन अभी इसके नीचे 10 लीटर दूध डॉक्टर साहब बिल्कुल भी वो मानते ही नहीं, वो मानते। जानवर का पोटेंशियल है मिसाल के तौर पर 25 किलो, बच्चा दिया, आप लेकर आए, तैयारी कोई नहीं, अब उसने आहिस्ता आहिस्ता 25 लीटर का मार्क अचीव करना है, उसको 1.5 से 2 महीने लग जाने हैं। अगर आप 1.5-2 महीने पूरा करने के चक्कर में उसको संभालते रहे, तो 1.5-2 महीने के बाद फार्मर कहता है 15% सुबह तक तुसा पी लिया, ठीक है जी, साढ़े पैसे घटाओ। अगर आप उसको ये कहें कि यार ये जानवर का पोटेंशियल 20 से 25 किलो है, अभी ये चल रही है, दूसरे 10-12 किलो है, वो कहेंगे नहीं यार 10 किलो टोटल इसी की करनी है, तो आप सच बोल के दोनों तरफ फंस जाते हैं। अब इसका एक ही तरीका है, और वो या तो झूठ बोलो कि यार ये जो जिसको मिसाल के तौर पर जिसका 25 लीटर दूध है, 50 दिन आपने दूध पी लिया, आप कहेंगे सूद में 15-20 दिन हुए, आप झूठ बोले। या फिर जिसको बच्चा दिए 10 दिन हुए हैं, उसके नीचे 8-10-15 किलो दूध है, आप झूठ बोले, एकड़ा लगाए और कहीं थले 20 लीटर दूध है, दोनों तरह झूठ बोल के नामुनासिब काम है, इसको हराम करने वाली बात है। और डॉक्टर साहब तीसरी बात ये है कि अगर वो हमारे कहने को ले जाता है कि जनाब इसके नीचे पोटेंशियल इसके नीचे 20 से 25 लीटर का है, उससे कह रहे हैं उससे भी लिया जाता है, उससे अगर दूध नहीं लिया जाता डॉक्टर साहब ना तो भले क्लास झूठ बोले, कोई भी ये नहीं मानेगा कि भाई हमें दूध नहीं ले रहा था जी, वो कहेंगे जी आपके जानवर में फॉल्ट है, आपके जानवर में। आपने एक जानवर भेजा कराची में, अब आप बात सुनिएगा, कराची में फार्मर को एक पुरानी बात है, जानवर भेजा, क्रॉस का जानवर था, हमने बताया कि इसकी जो दूध की कैपेसिटी है 20 से लीटर ये कर जाएगी। आप यकीन करें वो जानवर फार्मर के पास गया, वो कहता है लीटर सुबह देती है, लीटर शाम देती है। अब मुझे आप ये बात बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि क्रॉस की गाय 1 लीटर दूध सुबह दे और 1 लीटर दूध शाम दे? वो इतना रखता था कि वो गाय आपसे गलती हो गई है, गाय किसी ने आपको, हाँ जी, वो गाय हमारे पास वापस आई कराची में सफर करके, विद इन 4 to 5 डेज उसका 10 लीटर दूध हमने मिल्क करवाया, तो उसको फिर बताया कि आज ये 10 लीटर दूध कर गई है, वो वीक भी चल जानी है। बात यह है कि दूध लेना भी फन है, लेकिन लोग ये नहीं मानते कि हमें लेना नहीं आता, फिर गलती निकलती है बेचने वाले की कि यार इसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। ठीक है, और डॉक्टर साहब और क्या वजूहत? और अगर आपने किसी को मिल्क करवा दिया, 25 लीटर करवा दिया, ठीक है जी, वो ले गया, अब डॉक्टर साहब वहां पे जाके अब सफर के बाद जानवर के इंटेक में मसला आ जाता, उसको हफ्ता लगना सीधे होते उसे हफ्ता लगना सीधे होते हुए। अब पता नहीं अब उनकी टीम कितनी एक्सपर्ट है, जी, मिल्किंग कितनी एफिशिएंट है जी,
अक्सर लोग जनाब उस दूध को मेंटेन ज्यादा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और फिर वो इस तरह का शक करते हैं कि जनाब कहीं कोई फार्मूला तो नहीं लगाया, हाँ जी, कोई टीका लगाया, कोई इंजेक्शन लगाया, कोई फार्मूला लगाया, कोई पेट्रम पता नहीं, वो आप शक की निगाह में आ जाते हैं। फिर लोग ना जी बात करते ख्याल नहीं करते, ठीक है, लोग सीधी सी बात करते हैं कि जी आप लोग नमाज की तलकीन करते हो, आप लोग दूर से पढ़ते हो, तो आप लोगों के साथ फरार करते हो। सिंपल दूसरी बात ही कोई, उसमें जनाब फिर आपको आपका दिल बैठ जाता है कि आपने एक बंदे के लिए 1.5 माह मेहनत की, आपने उसके जानवर को चलाया। 1.5 माह के अंदर सर रिस्क भी देखे कितना है कि जानवर को लेकर आया। जरूरी तो नहीं है कि 1.5 माह में उसने जिंदा रहना है, 1.5 माह की तो मेरी गारंटी नहीं है मैंने अगले 1.5 माह जिंदा रहना कहीं रहना। उस जानवर के साथ खेलना, उसको दूध पे लेके आना, सारा रिस्क बर्दाश्त करना, और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप जानवर को ऑन ट्रैक डाल के उसको देते हो, तो बाद में वो कहे जनाब कि ये दूध नहीं पढ़ के झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, तो फिर जनाब आप यकीन करें कि बंदे का पूरा दिन ही जाना वो खराब गुजरता है, डिप्रेशन में गुजरता है कि जिनके लिए हमने मेहनत की, जिनके लिए हमने नेकी की, आगे से उन्होंने इन रिटर्न हमें ये बातें सुनाई। दूसरा डॉक्टर साहब फोर्थ पॉइंट ये है इसमें कि जिस किसी जानवर का मेल आ जाए जी, वो भी बहुत मुश्किल है सेल करना। हाँ जी, लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि सानू गां भी दो, 25 लीटर दूध भी दो, तो थल्ले बच्ची भी दो। भाई हम बच्चियां को ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं, बंदा पूछे। और आपको ये भी पता है कि मार्केट में जब आप जानवर ले जाते हो तो नीचे तकरीबन 70 से 80% नीचे मेल होते हैं। सभी वो चलता ही ये है कि अच्छी बछड़ी अगर किसी के नीचे आ उतार जाए लेते हैं, तो उतार लेते हैं, नीचे बच्चा लगाया जाता है, अच्छा लगा देते हैं। तो वो हमने बच्ची कहाँ पे ऑर्डर पर तैयार करवानी है कि हर बंदे का जनाब गाय भी अच्छी लेके दें और बाद में उसको जो है बछड़ी भी नीचे से लेकर दें। वो इतनी रिक्वायरमेंट्स लोग पेश कर देते हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता। जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब लोग जब कहते थे ना, जी उनका फोकस होता था, उस वक्त जानवर पर ही होता था। ठीक है, उनके लिए दूध मैटर करता था कि यार इतना पोटेंशियल वाला जानवर चाहिए, जानवर चाहिए और गर्मी ना करने वाला हो। ठीक है, 7 महीने। अच्छा डॉक्टर साहब, हम दूध को देख के जानवर अरेंज कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, दूध पूरा कर लेते हैं। जी, अब वो आके जानवर देखते हैं, कहते जी काने देने ठीक है, कानेटा लक छोटा है, मतलब अजीब गरीब बात है। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो आप ये कह दें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी सिलेक्शन एक तजर्बेकार टीम की सिलेक्शन को रिजेक्ट कर दें। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जी, वो बाज लोगों की कंसिडरेबल होती हैं, हम उसे कहते हैं कि यार ये बात आप ठीक कह रहे हैं, इसमें ये वाला फॉल्ट है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमारी नजर में कमर्शियल थ्योरी के हिसाब से वो चीजें बिल्कुल नेग्लिजिबल है, हाँ जी, कंसिडरेबल नहीं है जी। वो जनाब उस बुनियाद पे उस जानवर को छोड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी जानवर के कान में टैग लगा था तो टैग उसका उतर गया तो वो कान के अंदर सुराख हो गया या कान चीरा गया। हाँ जी, तो अब ये भी बहुत बड़ा मसला है, ਇਹਦਾ कान क्यों पाटा वो भाई तुसी कान का झाड़ पाना, तुसी चड्डा वेखो, तुसी गां दी चलनी वेखो, उसका लैक्टेशन नंबर देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो, तुसी कान का की करना चार पाना। मतलब वो समझ नहीं आती कि यार ये बंदे किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से देखे ना, इतना बड़ा रिस्क लेना, जानवर तलाश करने, जानवरों को ला के सारी हफी नफी बर्दाश्त करनी कि उसका मेस्टाइटिस हो गया, हमने तो थन पूरे देने हैं ना फार्मर को। ठीक है जी, अंदर से बच्चे दाने क्लियर करो, इसको वनडे पे लगाओ, इसको साइलेज पे लगाओ, इसको ऑन ट्रैक करो, इसकी वैक्सीनेशन करो, उस तो बाद रेडी करो। उसके बाद भी फार्मर से अगर बातें सुननी है तो इससे बहुत बेहतर है कि चुप करके आप प्रेग्नेंट जानवर लेकर आओ और जानवर की पूरी फीडिंग प्लान और ईच एंड एवरीथिंग फार्मर को बताओ और वो फार्मर के पास जाके तैयार हो। डॉक्टर साहब इसमें ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है प्रेग्नेंट जानवरों में जी, कि हम उसे लाके वनडे पे लगा देते हैं। वो मिल्किंग पे आने से पहले वनडे पे लग जाता है। 4 से 5 केजी वो बंदा खा रहा होता है क्लोजअप में जी, यानी जैसे ही इस जानवर ने परचुरेट करना ना, पहली चीज बोले ये 5 से 6 केजी बंदा खा जाए। हाँ जी, और ऊपर ऐसा जानवर बच्चा देने के बाद विद इन 2 वीक्स जो है ना, ये आपका 20 के ये अल्लाह के फजल से ये पीक अटेन करेगा विद इन 2 वीक और
नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं जाएगा, जी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो है मिल्क शुगर नेग्लिजिबल होंगे। और जनाब रिटेन प्लेसेंट है, ये सारी चीजें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस फार्म पे गया है उसके माहौल से अडेप्ट करके होगा, अडॉप्ट करेगा कि जो वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनके साथ शनासाई हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी। और आपको जानवर को संभालना भी आसान रहता है, जी 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 क्योंकि आपने उसकी तैयारी की है, आपके डाइट प्लान पे जानवर एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। डॉक्टर साहब, और फिर ये टेंशन भी कोई नहीं कि बच्चा नहीं तक बची थी, हाँ जी, वो नुकसान नहीं हुआ जो हुआ जी। और डॉक्टर साहब जो ये वाले जानवर है ना जिसे आप अपने पास क्लोजअप पे तैयार करते हैं, जी, लोग कहते हैं कि जनाब हमारे पास यार टेक्निकल बंदा कोई नहीं, तो पार्चुरेशन कौन करवाएगा, उसमें मसाइल आते हैं वो। डॉक्टर साहब ना होने के बराबर है, यानी केसेस जो है ना जी ये वाले डिस्टोकिया के, हाँ जी, रिटेन अपना जीर के रोकना, ये हो, ठीक है ना जी, तो ये भी इसमें प्लस पॉइंट है जनाब। इस तमाम चीजों की वजह से देखें जी, हम अब हर बंदे को सफाइयां तो दे नहीं सकते कि जी हम बहुत को नेक है जी, हम झूठ नहीं बोलते, हम फ्रॉड नहीं करते। अब डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब जिस बंदे ने पैसे खर्चने हैं ना जी, जी, उसका 100% राइट है जनाब, उसे अगर काम बुरा लगा है तो वो छोड़ दे, क्योंकि हमने उससे कहा है ना जी, हम एडवांस ये कह के लेते हैं ना जी कि जनाब अगर आपको जानवर नहीं पसंद आएगा जी जी, आप छोड़ जाइएगा। जी जी, हम बाद में कोई रफड़ तो डाल नहीं सकते, जी जी, क्योंकि हमने पहले से उसके साथ कमिट किया कि जनाब आपका जो है ये एडवांस जो है वापस हो जाएगा, 100% आपको वापस होगा, कोई कटौती नहीं। अगर आपको जानवर पसंद नहीं आएगा जी ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन डॉक्टर साहब ये सिस्टम हमारे लिए सूटेबल नहीं रहा, हाँ, इसके अंदर हमें बहुत सारे मसाइल आए, पेश आ काफी ज्यादा नुकसान हमें जा रहा है, टीम है और उसके ऊपर मेहनत है, फिर उसके ऊपर कॉस्ट है, ये सारी चीजें जो है ना इस तरह से जो है ना आप कह लें कि किसी शाही खानदान के नखरे तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, मामला चलाया जा सकता है, लेकिन हमारा अपना मामला नहीं चल सकता। माजरत के साथ बात थोड़ी सख्त कह दी है, तो इसलिए जनाब अब जो सारी की सारी जो हमने अपना जो काम चला रहे हैं वो प्रेग्नेंट जानवर चला रहे हैं। हमारे पास 2 माह से लेकर 7 माह तक के रेंज में जानवर प्रेग्नेंट मौजूद होते हैं। आए तसल्ली करें, थन चेक करें, बाजू डालें, बच्चे चेक करें, जो मर्जी करें, तसल्ली करें, आपको पूरा फीड प्लान भी दिया जाएगा और आपको तैयारी का तरीका पूरा बताया जाएगा। इसमें इंशाअल्लाह अजीज जो आपके जो कामयाबी के चांसेस हैं वो ज्यादा है। यही डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह की ज़्यादा कुछ खैर का फरमाए। बहुत शुक्रिया, आज के इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज 5 अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।